हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कंट्री के गवर्नेंस के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम चूज़ किया, जिसके 3 पार्ट्स थे: एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारे एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेसिडेंट हाउस के सबसे पहले आइडिया 1911 के अंदर राइज हुआ। एंड प्रेसिडेंट हाउस के जो आर्किटेक्ट थे वो थे सर एडविन लैंडसियर लुटियंस। 26 जनवरी 1950 को सबसे पहले ये प्रेसिडेंट हाउस हमारे प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सरकारी आवास बना। पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिसके अंदर आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बात करें प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो असेंबली में इनके मेंबर्स हैं उनके द्वारा एक्सप्रेस किए गए उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट हैं वो केवल क्या होंगे, राष्ट्र के केवल फॉर्मल हेड होंगे। लेकिन जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 74 क्लॉज 1 के अंदर ये प्रोविज़न किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू ऐड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो प्रेसिडेंट हैं उनको हेल्प करेंगे, सहायता और सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, ठीक है। और जिनके मेन कौन होंगे, जिसके मेन होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। 42nd ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 72 क्लॉज 1 के अंदर ये प्रोविज़न किया गया, ये अमेंडमेंट किया गया कि जो प्रेसिडेंट हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। और इस प्रकार से जो प्रेसिडेंट है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 74 क्लॉज 1 के अंदर ये प्रोविज़न किया गया कि प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर सच एडवाइस, कि 74 क्लॉज 1 के अंदर ये व्यवस्था की गई कि यदि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कोई भी एडवाइस दी जाती है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी गई एडवाइस पर रिकन्सिडर करने के लिए कह सकता है। ओके, नेक्स्ट बात की गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्वालिफिकेशंस के बारे में, कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए। सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत के जो है सिटीजनशिप होनी चाहिए, कंप्लीट करनी चाहिए 35 ईयर्स ऑफ एज, क्वालिफाई होने चाहिए फॉर द इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द लोकसभा, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी, शैल नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। मेंबर नहीं होने चाहिए हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। हाउ इज़ अवर प्रेसिडेंट इलेक्टेड, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शंस जो हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन किए जाते हैं। प्रेसिडेंट पोस्ट के कैंडिडेट होने के लिए ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति इलेक्शन के टाइम पर अपना एनरोलमेंट करते समय 15,000 की जो राशि है वो इलेक्शन ऑफिसर के सामने जमा करवाए या डिपॉजिट करवाए। ऑलराइट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हु कैन नॉट पार्टिसिपेट, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर। President shall not be a member of either house of the legislature or house of the legislature of any state, मतलब संसद के जो पार्लियामेंट है उनमें दोनों जो हाउसेस हैं उनके द्वारा मनोनीत सदस्य वो क्या है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं आपके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिसबैंडेड, मतलब ये सभी जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, आर्टिकल 54 बात करता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में। प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के द्वारा प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये व्यवस्था की गई कि प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड डिस्पाइट द वैकेंसीज इन द इलेक्टोरल कॉलेज, कि निर्वाचक मंडल में जो भी इलेक्टोरल कॉलेज हैं उसमें रिक्त स्थान होते हुए भी जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात हुई है आर्टिकल 55 के अंदर। 2 प्रिंसिपल आर अडॉप्टेड इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के 2 प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए, इक्विवेलेंस एंड सिंगल ट्रांजिटिव। तो पहले बात करते हैं इक्विवेलेंस की। आर्टिकल 55 जो कि बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, उसके क्लॉज 1 एंड 2 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसका मीन ये है कि सभी स्टेट की जो असेंबलीज़ हैं उनके वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन निकालने का जो प्रोसीजर है वो सेम होगा।
तथा सभी स्टेट की जो असेंबलीज़ हैं उनके मेंबर्स के वोट वैल्यू का सम एंड सभी पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स के वोट वैल्यू का सम जो होगा वो इक्वल होगा। तो बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द वोट वैल्यू की। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वोट वैल्यू ऑफ स्टेट असेंबली मेंबर्स, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1000। इस तरीके से वोट वैल्यू ऑफ स्टेट असेंबली मेंबर निकलेगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्लियामेंट मेंबर के वोट वैल्यू की, कि इस तरीके से निकाला जाएगा पार्लियामेंट मेंबर का वोट वैल्यू। तो टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका सम ऑफ वैल्यू अपॉन सम ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स का सम। इस तरीके से वोट वैल्यू ऑफ पार्लियामेंट मेंबर निकाला जाएगा। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है उसमें सक्सेस लेने के लिए जो कैंडिडेट है उनके लिए न्यूनतम कोटा, मिनिमम कोटा जो है वो प्राप्त करना ज़रूरी होता है, और उसके लिए एक फॉर्मूला है जो है नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड अपॉन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1, मतलब दिए गए जो वोट्स हैं उनका नंबर और इलेक्टेड होने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका नंबर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ध्यान रखा जाता है कि जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनमें इलेक्टेड मेंबर्स के जो वोट्स हैं उनके जो वैल्यू है उसका सम पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स के जो वोट वैल्यू है उनके सम के इक्वल हो। ऑलराइट, नेक्स्ट है सिंगल ट्रांजिटिव सिस्टम, जो कि बात करता है कि अगर इलेक्शंस में मोर देन 1 कैंडिडेट हैं तो वोटर्स शुड बी गिवन इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। नेक्स्ट, पार्लियामेंट की जो वोट ऑफ वैल्यू है वो नीचे आपको दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 71, इसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे उनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विनिश्चय किए जाएंगे। एंड आर्टिकल 57 के अकॉर्डिंग भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने पद पर रहते हुए सेकंड टाइम भी प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं। ओके, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो 2 बार प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए उम्मीदवार थे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ like, share and subscribe my channel.